देखते हैं हैजा या कॉलरा क्या है, किसके कारण होता है, इसके होने का कारण क्या है और यह संक्रमण किस प्रकार से करता है, और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि लक्षण इसका क्या होता है और नियंत्रण क्या होता है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे आज। हैजा, इसी को कॉलरा कहा जाता है। किस जीवाणु को कहा, किस जीवाणु के कारण होता है। देखिए हैजा को ही कॉलरा कहा जाता है। किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हैजा किसके कारण होता है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है या फंगस जनित रोग है, तो डायरेक्ट आंसर हो सकता है जीवाणु जनित रोग है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछ सकता है कि हैजा होता है किस जीवाणु के कारण होता है, ये जीवाणु का नाम क्या है। तो जीवाणु का नाम जो होता है उसको कहा जाता है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु जो होता है, इसी जीवाणु के कारण हैजा होता है। हैजा में होता क्या, या तो आप संदूषित भोजन खा लिए या संदूषित जल को खा लिए या ऐसा भोज्य पदार्थों का उपयोग करें जो खुले स्थान पर हो, ढक कर नहीं रखें, मक्खियाँ आकर बैठ गई, कहीं संक्रमित जगह से आई, आने के बाद से आपके भोजन पर बैठ गई, तो उस कंडीशन में जो होता है आपको कॉलरा होने की संभावना होती है। अब प्रश्न पूछेगा कि किस अंग को प्रभावित करती है, तो कॉलरा जो होता है ये छोटी आंत को प्रभावित करती है। छोटी आंत को प्रभावित करती है क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं विशेष प्रकार के विष छोड़ते हैं, और विष छोड़ने के कारण ये भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। अब आमाशय में अगर नहीं मरेंगे वह जीवाणु, तो आमाशय के बाद से स्वाभाविक होगा कि छोटी आंत में जाएंगे, और यही छोटी आंत में जब जाते हैं तो छोटी आंत को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो जब छोटी आंत को प्रभावित करेंगे तो उस कंडीशन में ना ही पाचन की क्रिया अच्छा से हो पाती है। ठीक है, आगे जब जाता है तो जो बड़ी आंत होती है उसमें ना जल का अवशोषण अच्छी तरह से हो पाता है, तो इस कंडीशन में उसको कहा जाता है हैजा, कहा जाता है हैजा या कॉलरा कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हैजा से शरीर के किस अंग को प्रभावित, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत क्यों होता है, क्योंकि जिस भोजन को आपने किया था उस भोजन में ये जीवाणु उपलब्ध थे और ये उपलब्ध जीवाणु आगे छोटी आंत को प्रभावित करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आता है कि लक्षण क्या है। तो हैजा का लक्षण होता है कि इसमें व्यक्ति को बार बार जो होता है यानी पैखाना लगता है, बार बार, यानी अभी आएगा फिर तुरंत लोटा लेकर जाएगा, फिर आया फिर एक लोटा लेकर जाएगा। इस कंडीशन में बार बार अगर व्यक्ति को पैखाना होता है, उसके साथ साथ उल्टी होता है, जिसमें कहते हैं कि मुंह चलता है, मुंह पेट चलना का मतलब गाँव देहात में कहते हैं मुंह पेट चलना, तो इसका मतलब होगा कि पैखाना और उल्टी एकदम साथ साथ होता है। तो ये दोनों प्रक्रिया अगर होती है, इसका मुख्य लक्षण है कि बार बार व्यक्ति को दस्त के रूप में होगा, यानी जो पैखाना होगा वह द्रव के रूप में होगा, दस्त के रूप में। ठीक है, तीसरा होता है कि कमजोरी और बेचैनी महसूस होता है। व्यक्ति को अगर लगातार दिन भर में 5 बार 6 बार जहाँ से वो पैखाना करने गए तो शरीर से जो होता है अधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है, और जल का जब निष्कासन होगा तो यह उस परिस्थिति में शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और यही जब होता है तो कमजोरी और बेचैनी जैसी महसूस होने लगती है। दूसरी, अब इस चीज को ये आँख, एक और होता है आँख जो होता है, इसमें देखिएगा एकदम आँख का जो है ना अंदर की तरफ धंस जाता है, लगता है कि देह शरीर में जान ही नहीं। व्यक्ति पेशेंट को कह दे चलने के लिए, रोगी को चल नहीं सकता, एक ही स्थान पर जो होगा वो बैठा ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में जो होता है आपको कहा जाता है क्या हो गया, हैजा हो गया। ठीक है, तो हैजा होने का मुख्य कारण यह हो जाता है कि यह संक्रमण व्यक्ति हो जाता है। तीसरा, नियंत्रण का उपाय पूछेगा, तो नियंत्रण का उपाय जो होगा, ये नियंत्रण का उपाय होता है। नियंत्रण पाने का मतलब कि अल्प समय के लिए हम उसको केवल रोक सकते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए रोक सकते हैं, मतलब डॉक्टर के पास जाने तक उस पर बड़े कार्य नहीं किया जाता, नियंत्रण किया जा सकता है। तो ORS का घोल दिया जा सकता है, अगर ORS का घोल नहीं है तो चीनी पानी का घोल दिया जा सकता है, ORS का घोल नहीं तो चीनी पानी का घोल दिया जा सकता है।
या नियंत्रण के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो 0.9 NaCl का एक वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन आपको दे देगा। तो इस कंडीशन में आपको नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में है। हैजा कोई कलरा कहा जाता है, किसके कारण होता है? तो कॉलरी यानी विवियर कॉलरी जीवाणु के कारण, जीवाणु जनित रोग है। संक्रमण किसको करता है? तो छोटी आंत को करता है। लक्षण क्या है? तो बार बार दस्त का होना, आंखों के अंदर की तरफ धंसना, कमजोरी, बेचैनी महसूस होना। ठीक है, शरीर में पानी की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इस परिस्थिति में जो होगा आपको समझ है कि आपको क्या हुआ है? हैजा हुआ। अब प्रश्न उठता है कि रोकथाम कैसे करेंगे? हैजा तो होने का हो गया, एक तो नियंत्रण का उपाय हो गया और दूसरा होता है रोकथाम का। तो रोकथाम करने का इसमें मतलब होता है कि हैजा यानी जहां पर फैला है उस स्थान पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। पेशेंट को अगर हुआ ना, उसके अगर साथ अच्छा से बर्ताव नहीं, अच्छा से नहीं रहे, खुद जो है मास्क लगा कर नहीं गए, उसके कपड़े को साफ सफाई से नहीं रखे, जिस स्थान पर रख रहा है उस स्थान पर अगर आप सचेत होकर नहीं गए तो हैजा आपको भी हो सकता है। दूसरी बात होता है पानी जो है हमको पीना चाहिए। नियंत्रण करने का उपाय, पानी जो है वह उबाल कर पीना चाहिए। पानी उबाल देंगे, उबाल कर पीएंगे तो ये जो होता है नियंत्रण में कारगर होता है। भोजन जो होता है, कभी भी हम बाजारू सामान खरीदे या घर की वस्तु या कोई भी भोज्य पदार्थों को खा रहे हैं तो उस भोज्य पदार्थों को खाने रखे हुए हैं तो उसको ढाँप कर रखना चाहिए। ढाँप कर रखने से ये होगा कि किसी प्रकार की मान लीजिए मक्खियाँ जो होगी बाहर जाती है, मल मूत्र पर बैठी रहती है, फिर आके भोजन पर बैठ जाएगी। हाँ, हो सकता है कि जिस रोगी को हुआ है उसका पैखाना जो है इधर उधर फेंका हुआ है, उसी पर जाके बैठी, वहां से आके आपके भोजन पर बैठ गई और वह भोजन को व्यक्ति ग्रहण कर लिया तो स्वाभाविक होगा कि वहां से रोग उसको हो सकता है। इसीलिए इसमें भोज्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। जो भी हमारे पास खाने वाली वस्तु उसको ढक कर अच्छी तरह से रखना चाहिए। तीसरा है रोगी के द्वारा यानी जो भी मल मूत्र उत्सर्जित हो रहा है तो उस मल मूत्र को जो है सर अगर बाहर कर दे तो उसको हटा देना चाहिए, उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए। या मान लीजिए जो शौचालय में जा रहा है तो उसमें जो है आपको जो है विभिन्न प्रकार के दवा, फिनाइल जैसे दवाइयों का उपयोग करना चाहिए जिससे उसकी जीवाणु क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। और मक्खी को भोज्य पदार्थों से क्या रखना चाहिए? दूर रखना चाहिए। कोई भी मक्खी अगर है आपके भोज्य पदार्थों को बैठ रही है तो समझिए कि वह जो हैजा फैला सकती है। तो इस उम्मीद है कि मुझे अब यही जो होता है प्रश्न आपको पूछता है कि हैजा के कारण क्या है, हैजा के कारण, नियंत्रण और रोकथाम को लिखें। टोटल इसी बातों को लिख दीजिएगा, यह आपको एकदम सटीक उत्तर होगा। इसमें वायरस, जीवाणु, प्रश्न जो होता है कंपटीशन लेवल में भी इसी तरह से डायरेक्ट जीवाणु का नाम पूछ देगा। ठीक है, इसके रोकने का या लक्षण पूछ सकता है। तो इन सारी चीजों को एकदम ध्यान से आप रख सकते हैं।